प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस स्कूल की कक्षा 10 की हिंदी विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। गत जो क्लास थी हमारी हिंदी विषय की, उसमें हमने संधि के बारे में पढ़ना आरंभ किया था और इससे पूर्व संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक बार पुनः मैं आपको स्मरण करा देता हूँ। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल, जहाँ दो या दो से अधिक वर्ण मिलके किसी नए वर्ण का निर्माण करते हैं, कोई नया वर्ण बनाते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है, तो वो वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, और स्वर और व्यंजन का विसर्ग से भी मेल होता है। तो इस आधार पे संधि के जो भेद हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये नाम अपने पिछले जो कक्षा थी उसमें बताए थे आपको कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज की इस क्लास में हम विस्तार से संधि के जो भेद हैं तीनों, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनकी परिभाषाएं देखेंगे और उनके उदाहरणों सहित उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संधि के भेद। तो जो संधि है, अभी बताया मैंने कि वर्णों का मेल होता है, वो मेल स्वर से भी हो सकता है, व्यंजन से भी हो सकता है और विसर्ग से भी हो सकता है। तो इस आधार पे जो संधि है उसके 3 भेद किए गए हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। दूसरी आएगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, वो इसके नाम से स्पष्ट है। स्वर संधि क्या है, वो इसके नाम से स्पष्ट है। स्वर संधि जहां पर स्वर का स्वर से मेल होता है और किसी अन्य स्वर का निर्माण होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना ये होगा कि जैसे हम किसी भी शब्द की संधि विच्छेद करेंगे, तो जो प्लस है, प्लस के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, स्वर होने चाहिए। यानी प्लस के बाईं तरफ भी स्वर और दाईं तरफ भी स्वर, यानी दो स्वरों का निर्माण जहां हो रहा है, दो स्वरों का योग या मेल जहां पे हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्वर संधि। जहां स्वर का स्वर से मेल होता है और नया स्वर बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी संक्षिप्त में यदि हम इसको याद करना चाहें तो क्या हो गया, स्वर प्लस स्वर बराबर किसका निर्माण हो गया, स्वर का। जैसे देखिए, उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से हमारे समझ में आ जाएगा। धर्म प्लस अर्थ, इन दोनों को हमने जोड़ा तो बन गया धर्मार्थ। यानी यहाँ पे मैं में स्वर है आपका है और प्लस के इधर कौन सा स्वर है, यानी यहाँ पे कौन कौन से स्वरों का मेल हो रहा है प्लस है, और दोनों स्वर मिलके इसका निर्माण करते हैं, आ स्वर का निर्माण करते हैं। यानी ये दोनों स्वर मिलके स्वर ही बना रहे हैं। तो ये उदाहरण किसका होगा, स्वर संधि का। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1 प्लस 1। यहाँ प्लस के दोनों तरफ के जो स्वर हैं उनकी हम अगर चर्चा करें, उनको हम देखें तो देखिए, प्लस के इधर है कै और कै में स्वर कौन सा है, और प्लस के इधर स्वर है आपका ए प्लस ए। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा बनता है आई। यानी ए स्वर है, ए स्वर है, दोनों स्वर मिलके किसी तीसरे या अन्य स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये उदाहरण भी कौन सी संधि का हो जाएगा, स्वर संधि का। अगला उदाहरण देखिए, हिम प्लस आलय। यहाँ पे प्लस के दोनों तरफ देखने आपको, संधि में ये ध्यान रखना है कि प्लस का निशान है। अगर संधि विच्छेद आपको दिया हुआ है तो प्लस के दोनों तरफ देखिए कौन कौन से वर्ड मिल रहे हैं, उसके आधार पे आप उसका फिर बताएंगे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। इधर मैं है, इधर आ है, आ
में स्वर कौन सा है? ए। और इधर स्वर कौन सा है? आ। ए और आ को यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। और अब हम जोड़ेंगे इसको, हिम प्लस आलय, तो ये बन जाएगा हिमालय। इसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। रे में स्वर है ए और इंद्र ये स्वर ई। ए प्लस ई बराबर ए, और दोनों को जोड़ा तो ये बन गया आपका नरेंद्र। एक बार मैं इनको तोड़ के बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पे मैं और मैं में स्वर कौन सा है? है। ये प्लस का निशान, इधर आपका अर्थ। स्वर कौन कौन से हो गए? ए और ए। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? आ। अब इधर वापस कर दीजिए इसको। धर्म याद आ रहा है, मैं के ऊपर चला गया, आ की मात्रा मा में लग गई और ये बन गया आपका धर्मार्थ। यानी ए प्लस ए बराबर हो गए दोनों आ। इसका मतलब स्वर का स्वर से मेल हो रहा है तो स्वर संधि। एक प्लस एक, एक कहने क्या है प्लस एक, अलग अलग होते हैं सबको। ए में ए जोड़ेंगे, ये बन गया आपका आई। आई की मात्रा है ये इधर ए, ये क्या बन रहा है? कै। आधा था, स्वर मिला पूरा हो गया, ये क्या बन रहा है? कै। और ये मिलके क्या हो जाते हैं? एक एक। हिमालय, हिम में ए प्लस आलय। स्वर कौन कौन से हो गए? ए और आ, दोनों मिलके बन जाते हैं आ। और आ की मात्रा ये होती है, इधर क्या बच रहा है? ही। आधा मैं था, आ मिलेगा इसमें, यानी ये मैं आधा था, व्यंजन था, इसमें आ स्वर मिलेगा तो ये पूरा हो गया। आ की मात्रा लग गई, ये पहले आ चुका है और ए और आ मिलके आ हुए थे, बच क्या रहा है? ले। ये बन गया हिमालय। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें प्लस के दोनों तरफ स्वर ही है और आपस में स्वरों का ही मेल हो रहा है। स्वरों के मेल से कोई नया स्वर बन रहा है, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएंगे? स्वर संधि के। इसके बाद में दूसरा आती है हमारी व्यंजन संधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जहां व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये ध्यान देना, स्वर संधि में क्या था कि दोनों तरफ स्वर थे। इसमें क्या होगा? एक तरफ व्यंजन, दूसरी तरफ स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। यानी एक तरफ व्यंजन का होना अनिवार्य है। अगर व्यंजन नहीं होगा एक तरफ भी, दोनों तरफ स्वर होंगे तो फिर उस वक्त संधि में चला जाएगा। तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे? पहला तो इसके नाम से स्पष्ट है कि जहां व्यंजन का, यानी जहां व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से मेल होता है उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे उदाहरण देखिए इसके, जगत, जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। यहाँ पे देखिए प्लस के बाई तरफ तय है और तय हलंत वाला है। हलंत वाला है इसका मतलब व्यंजन है, यानी जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उस व्यंजन को हम हलंत लगा के लिखते हैं, यानी वो व्यंजन आधा होता है। जैसे देखिए अगर आपने लिख दिया कै है, जैसे कै, तो कै में क्या है? ए है। इसमें से यदि ए को अपन बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? कै माइनस ए बराबर आधा कै बचेगा। यानी जिस
व्यंजन के नीचे हलंत होता है, इसका मतलब वो व्यंजन क्या है, स्वर रहित है, उसमें कोई स्वर नहीं है। तो देखिए जगत प्लस इस, यानी इधर व्यंजन इधर स्वर। आगे जब अपन इसके भेद पढ़ेंगे, भेद व्यंजन के भेद नियम पढ़ेंगे अपन, तो उसमें देखेंगे कि ये जो तय है, आगे स्वर आने पर ये जो तय है ये किसमें परिवर्तित हो गया, दय में परिवर्तित हो गया। तय का बन गया दय, दय में की मात्रा लग गई तो ये बन गया जगदीश, यानी व्यंजन प्लस स्वर। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण हो गया, व्यंजन संधि का। दूसरा है सत प्लस चित प्लस आनंद। दो उदाहरण है इसमें एक शब्द में ही, सत प्लस चित प्लस आनंद। यहाँ देखिए तय व्यंजन है और चित इधर क्या है, व्यंजन है या स्वर। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, ची में छोटी ई की मात्रा दिख रही है, चित, लेकिन वो बोलेंगे इधर स्वर है, इधर व्यंजन है इधर स्वर है, लेकिन दोनों तरफ क्या है, इसमें व्यंजन है। कैसे, देखिए सत प्लस चित, तोड़ के लिख लो इसको, च छोटी ई और तय, तय हलंत है, आधा है, ये भी आधा है, प्लस आनंद। अब देखिए इसको, दो प्लस है यानी दो संधि हो रही है, तो आप केवल वहीं पे देखिए जहां संधि हो रही है कौन कौन से वर्ण है। प्लस के इधर है आपका तय व्यंजन और उसके आगे है च, तो ये जो तय है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, च में। इस तय को वापस जोड़ेंगे, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा थी सच्ची, ये तय के बाद आगे आ रहा है, तय आ रहा है, तो तय दय में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, दय में। मात्रा किसकी हो जाएगी, आपकी, सच्चिदानंद। यानी मेल किसका हो रहा है, व्यंजन प्लस व्यंजन, मेल किसका हो रहा है, व्यंजन प्लस स्वर। परिभाषा क्या थी, जहां व्यंजन का स्वर से, यानी व्यंजन का स्वर से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, दिक प्लस गज, यहाँ पे कै व्यंजन है और प्लस के इधर, प्लस के जस्ट दाईं तरफ कौन सा वर्ण है, ग है, तो ग क्या है, व्यंजन है, कै भी व्यंजन ग भी व्यंजन, यानी ये जो कै है ये आधे ग में परिवर्तित हो जाएगा, कै आधा है तो ग भी आधा होगा और ये क्या बन जाएंगे, दिग्गज, यानी व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो रहा है और बन क्या रहा है, व्यंजन ही बन रहा है। इसके बाद में तीसरा जो भेद है हमारा वो होता है विसर्ग संधि, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।